लोग एक बार मसाज में देख लेना, तेरे मोबाइल पे शुरू हो गई। ओके, आ गई आवाज। बोलो क्या सुनो, कोई बता। आज मैंने कॉल किया, आप बोलो। मन को कैसे मारे या कैसे कंट्रोल करें, या मन जो भटकाता है उससे कैसे बचे? वो सही जो पूछो तो सारे प्रवचन इसी पे होते, अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन है। सबसे बड़ी बाधा यदि कोई ज्ञान के लिए है तो वो है मन। अब मन क्या है, उधर पीछे से होगा। जला दो तो लाइट अच्छी है। मन क्या चीज है ये तो समझो पहले, ये किसी को नहीं पता। मन सब कहते हैं, मन क्या है? मन जो भीतर हमारे जो भी चलता है वो सब मन है। और मन को, अब आपका सवाल है कि मन को मारें या मन को शांत कैसे करें। ये सब पर्यायवाची शब्द है। मन से अमन हो जाना, मन रहित हो जाना, मन का समाप्त हो जाना, मन का मर जाना, मन का शांत हो जाना, ये सब एक ही बात है। और ये जब तक ना हो तब तक कोई ज्ञानी नहीं है। बिल्कुल शांत ना हो जाए। अब इसको मालूम कैसे पड़ा भाई? आप सबको मालूम है, आपके मन में कुछ न कुछ चल रहा है, ये मालूम है कि नहीं? वो नीचे कर दिया था, हाँ वो कर देंगे। आप सोचो आप कि मन में कुछ भी चल रहा है आपके, ये आपको पता है कि नहीं? और जो चल रहा है वो मन में नहीं चल रहा है, बल्कि वही मन है। मन को समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो आप लोग बड़ा दुख होता है, चाहे जिससे प्रभावित हो जाए, तो ज्ञान के मामले में ये गुरु अच्छा, ये गुरु अच्छा, क्यों प्रभावित हो जाते हो? इसीलिए कि तुमको जो चीज पसंद है वो उसमें दिख जाए तो तुम उससे प्रभावित हो जाए। और वो सारा मन है, वो भी अभी अमन है ही नहीं। जो कुछ भी करने की बात करे, देख लो, मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं। कुछ भी करने को कहे उसको ज्ञान नहीं। ऐसे खाओ, ऐसे पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे सो, कुछ नहीं, सब अज्ञान है। फिर कुछ करो मत, कुछ न करने वाले हो जाओ, उस दिन ज्ञानी हो गया। अब आपको लगेगा कि फिर ऐसा ज्ञानी किस काम का? भाई हमको तो पैसे कमाने को भी चाहिए, खाने पीने को भी चाहिए, सब कुछ करने को चाहिए, और वो कुछ करने से ही होता है, बिना करने से थोड़ी होता है। अब ऐसा कैसे समझ रहे हो? देखो, कुछ करने से होता है
ये इसलिए समझ रहे हो कि तुमने न करना देखा ही नहीं। भाई हम ये कहते हैं कि ये सब न करना होता, मगर आपको समझ में नहीं आती बात ये। क्यों नहीं आती? इसीलिए नहीं आती कि आपका न करने का कोई अनुभव नहीं है। न करने वाले कभी रहे ही नहीं आप। चलो आप न रहे तो ना सही, पर जीवन में कोई भी आपने ऐसा देखा भी नहीं जो कुछ न करता हो, तो उसका आपको अनुभव नहीं। आप जो भी मिला वो सब करने वाले ही मिले, करना सिखाने वाले ही मिले। स्कूल गए तो मास्टर ने कहा ये भी करना पड़ेगा, होमवर्क करके लाओ, इतना पढ़ो किताबें थक जा। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहा करते थे इतना पढ़ो कि किताबें थक जा। मतलब सब यही सिखाते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं, आपने कहीं भी ऐसी बात करी तो वो समझेंगे कि मेरा पागल है। क्यों? कि ऐसी बात करने वाला भी कहीं नहीं। कुछ नहीं करो ये बात करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। मुझे तो आज तक नहीं दिखा कोई, आपको भी नहीं दिखेगा। वास्तव में अब काम कितना टेढ़ा है कि दुनिया के सारे लोग जिस दिन से पैदा हुए आप, उस दिन से लगा के जिस दिन मरोगे उस दिन तक, उस टाइम तक, उस सांस तक आखिरी कुछ न कुछ करना सिखाते हैं आप। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करना, वैसा करना। अब कोई हमारे जैसा एक बिरला ये कहता है कुछ मत करो, तो आपको कितना अटपटा लगता है कि सारी दुनिया के लोग तो करना सिखाते, ना करो तो मर जाए, उनको मौत आ जाए। वो एक मेरा शिष्य है गांधीनगर में, वो आके कहता है कि कभी नौकरी मेरी ऐसी टेम्पररी रहती, तो कभी कभी नहीं रहती, 8-4 दिन घर बैठ जाऊँ। हालांकि मेरी पेंशन मिलती, वो मिलिट्री में था पहले, उसकी पेंशन मिलती, तो नहीं करने का सवाल नहीं। मगर लोगों को इतना अखरता है, कभी मैं 8 दिन घर बैठ जाऊं तो फोन आना शुरू हो जाते हैं आसपास के लोग, और आजकल क्या बात है घर ही रहते हो? तो बोल मैं कहता हूँ, मैं चिढ़ जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ, उनसे कहता हूँ क्या तुम्हारे घर खाने आ गया था क्या, मांगने आया था क्या? है नहीं कमा रहा हूँ मैं, चलो तुम्हारे यहाँ से नहीं मांग रहा हूँ। इतने लोग परेशान करते हैं। अब तुमने सीखा यही, अब क्या करो? है न करना कोई नहीं सिखाता, मन न करने वाला बन जाए उस दिन आप ज्ञानी होगा। है? आप कुछ भी करोगे अज्ञान है क्या? और ये ज्ञान आपको कोई भी देने वाला नहीं मिलेगा। देखिए, आप आज भी यदि बात करोगे तो आपको वो मिलेगा कि ऐसा कौन है ज्ञान देने वाला? कोई भी नहीं मिलेगा। क्या भाई, ऐसा कोई है ही नहीं। फिर से मैं से शुरू करूं कि कुछ ना करे, अब उसका विपरीत क्या है? इसके खिलाफ करें। और करना कहां तक है? अंदर तक, मन तक। विचार करें, कोई चीज की इच्छा करें, ये भी तो करना ही हुआ कि हाथ से करें, पैर से करें, नाक से करें, आंख से करें, मुंह से करें, कान से करें, पूरे शरीर से करें,
सब करना हो गया। और सब करना मालूम आपको, सब करने की शुरुआत कहाँ है? मन के भीतर विचार। तो करना बंद करने की बात है, करना स्वतः सारा रुक जाए, उसका नाम ज्ञान है। तो ज्ञानी कब हो गए? जब टोटल विचार भी रुक जाए, विचार भी एक भी न रह जाए, और जितनी देर न रहे उतनी देर ज्ञानी हो, फिर आ गए तो फिर अज्ञानी हो। आप सोच लो। और ये हुआ जा सकता, जितने भी लोग हुए आज तक ज्ञानी भगवान, वो सब ऐसे ही हुए। मन रहित होना ही ज्ञान है, और मन है विचार। और वहां से लगा के, विचार करने से लगा के शरीर से कुछ करने तक सब कर्म है। कर्म का सर्वथा रुक जाना ज्ञान है। ज्ञानी कर्म नहीं करता। बार बार मेरे को एक दोहा, उससे अच्छा कोई दोहा ही नहीं लगता मेरे को। और तुम सबको, सारी दुनिया के मनुष्यों को वो बहुत बुरा लगता, सुनना भी पसंद नहीं करते। किसी के सामने तुमने बोल दिया तो मारेगा तुमको, गाली बकेगा। क्या ये कोई ज्ञान है? मलुकदास जी ने कहा, कहते हैं असगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहेगा सबके दाता राम। क्यों करें हम? मेरे प्रिय बताओ। और कोई कुछ नहीं करता है। असगर कितना खाता, कितना अच्छा उदाहरण दिया है। असगर खैर अपन ने देखा भी नहीं। असगर मनों से खाता, हाथी से बड़ा होता है। मनों से खाता है, पर कहीं नौकरी करने जाता हो, पेट भरता कि नहीं, जिंदा है कि नहीं वो, उसको कितनी भूख लगती होगी इतने बड़े जीव को। असगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पंछी एक से एक चीज खाते हैं वो लोग, और कोई काम करने जाते हैं क्या? नहीं, फिर भी खाते हैं। तो असगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं का है सबके दास। सबको भगवान दे ही रहा। और जब इतने सारे 84 लाख प्रकार के जीव हैं पृथ्वी पर, उन सबको बिना कुछ करे ही मिलता है, तो तुमको करने की जरूरत क्या पड़ गई? और करने से ही जूते पड़ रहे। आज यदि मनुष्य सब जीवों में सर्वाधिक दुखी है, ये पता है कि नहीं आपको, कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा दुखी है। इतना दुखी कोई नहीं है जीव। क्यों दुखी है? ये करने लग गया है, कपड़े पहनने लग गया, भोजन पका के खाने लग गया, दुनिया भर के उपद्रव कर लिए जी। फिर जेवर पहनने लग गया, फिर बंगले बनाने लग गया, फिर गाड़ियां चलाने लग गया, जाने क्या क्या करने लग गया। इसलिए परेशान है। वो कुछ नहीं करता है, पर फल जिए नहीं। और जीना है क्या तुम्हारे हाथ में? कैसे जिए? फिर यूँ करते हो, तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारे हाथ में तो कभी नहीं मरो। कोई 20 साल का ही मर जाता, उसके घर खाने पर नहीं था क्या? क्यों मर गया फिर? कोई 10 साल का, कोई 10 महीने का, कोई 10 घंटे का, कोई 10 मिनट का, कोई 10 सेकंड का, कोई माँ के गर्भ में ही मर गया है। नहीं मरते क्या? फिर जीते रहे, तुम्हारे हाथ में हो तो जीते रहे। 200 बरस मत मरना, है हाथ में। जब तुम भी चाहे जब मरते हो, वो सब जीव भी चाहे जब मरते हैं, पर वो कोई प्रयास नहीं करते। तुम प्रयास करते, वो प्रयास नहीं करते, इसलिए दुखी नहीं।
तुम प्रयास करते हो इसलिए दुखी हो, हाँ? सदा दुखी, जरा जरा सी इतनी छोटी छोटी बात में दुखी हो कि नींद नहीं आती रात भर, हाँ? इतने दुखी। दुख का कारण क्या? ये मन, ये विचारता, विचार करता, और विचार ही आपको दुख देते। 24 घंटा लगातार और जिंदगी भर विचार चल रहे हैं, अब ये करूँगा, अब वो करूँगा। अब आपको इतना बुरा लगता है, इतने से लोग इसलिए होते हैं मेरे पास कि सारी दुनिया के लोग और गुरु सब कुछ न कुछ करना सिखाते हैं। एक मैं हूँ जो कहता हूँ कुछ मत करो, ध्यान करने का भी नहीं कहता कभी, और जिस ध्यान का कहता भी हूँ वो आवाज सुनने का खाली, वो कुछ करना नहीं है, वो न करना ही, क्योंकि आवाज कोई है ही नहीं, और आवाज कुछ है ही नहीं, और उससे तुम जुड़ जाओ तो कर का रहो, वो भी ना करना। अब सारी दुनिया के लोग करने, 20-20 साल के नाम लिए लोग इतने बेवकूफ, गाली बकरा पूछते फिर हम ध्यान में क्या बोल, हद हो गई यार, मैंने कभी कहा कुछ बोलना है? फिर भी कहते क्या बोल रहे फिर हम, वो मरे जा रहे हैं ना, कुछ करे बिना, रह ही नहीं सकते कुछ करे बिना, क्यों करो? फिर बेटे कि खड़े हो जाएं कि सो जाएं, क्या करें? तुम करो काय को, है? तुम करो तो मरते टाइम भी करते रहना, मरोगे नहीं कभी। देख मन, सांस बंद हो जाती तो कहते मर गया, नहीं, सांस नहीं चलती उसके बाद, तो सांस लेते रहे तो नहीं मरे, तो मर लेते रहो। हर मारने वालों कह दो, तुम तो कहते हो कि मैं सांस ले रहा हूं, अब तुम सांस ले रहे हो तो मरते समय भी लेते रहना, तुम्हारे हाथ में, मत मारो, कभी नहीं मारो, मगर कहाँ तुम्हारे हाथ, अपने आप कब बंद हो गई पता ही नहीं चलता, हाँ? तो ज्ञानी होना बहुत सरल है, ज्ञानी होने से सरल कुछ भी नहीं दुनिया। देखिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी होने के लिए कुछ करना पड़ता है। देखिए, अब कुछ करना पड़ता है तो तुमने करना सीख लिया, अब तुम पूछते हो कि ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बता, बस यही फर्क है। सब कुछ बनने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, और ज्ञानी बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ ना करने वाले हो जाओ तो ज्ञानी हो जाओ। तुमको इतना बुरा करता है, इतना इतना भरे पड़े हो। मेरे पास कई लोग बहुत ज़्यादा अटैच में भी रहते हैं, उनकी भी बेचारों की इतनी बड़ी तकलीफ है, देखना क्यों, कि उनके भी अपने विचार हैं, वो अपने विचार मेरे को बताते हैं, और सारी दुनिया ने सही बताया वो, अब उनकी भी गलती क्या, वो मेरे को बताते हैं कि नहीं ये सही है, और मैं कहता हूँ ये सब गलत है। अब उनको ऐसा बुरा करता है, मन में तो उनका होता होगा एक क्षण कर दे इसको, अपना गुरु ही है तो पर क्या करे, कैसे मारे हैं? और मैं तुम्हारा वो मिथक तोड़ना चाहता हूँ कि तुम जो पकड़ के बैठ गए हो वो छोड़ो। मैं कहता हूँ ये गलत है, और तुम कहते हो ये सारी दुनिया इसको सही कह रही, केन दो तब भी गलत है। सारी दुनिया कहे तो कोई चीज सही हो जाएगी क्या?
गलत यानी गलत, कुछ मत करो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। क्यों करते हो? और करना कहाँ तक का रुकना? गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, सभी कर्मों के प्रारंभ को का परित्याग कर दे। कोई नहीं, उसके व्याख्या का ही नहीं मिलेगी आपको, किताबों में भी नहीं है, गीता में ही नहीं इसका अर्थ है। खाली शाब्दिक अर्थ लिखा है उसमें कि सभी कर्मों के प्रारंभ को छोड़ दो। क्या है कर्मों का प्रारंभ? ये कौन समझा है? कर्मों का प्रारंभ क्या है? विचार। बिना विचार किए कोई कर्म कर नहीं सकता आदमी। उंगली खड़ी करी, विचार किया पहले तो खड़ी हुई। अब इसको टेढ़ी करना हो तो पहले विचार करना पड़ेगा, टेढ़ी करूंगी। टेढ़ी करने का आदेश होगा तो टेढ़ी होगी। हाथ नीचे करने का विचार आएगा तो नीचे होगा। अब सोच लो है कितना होगा। गीता में जो लिखा है, कर्म के प्रारंभ का परित्याग कर दे, ज्ञानी हो जाता। अब वो परित्याग करना इसीलिए कठिन है, कठिन नहीं है वो, मगर इसलिए कठिन है कि सारी दुनिया काम करने की तरफ ले जा रही। विचारशील बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो, सारी दुनिया इस पे जोर दे रही। बेटे को बुद्धिमान बनाना, बेटे को विचारवान बनाना। कौन बनाना चाहेगा? विचारशील। हाँ, इसलिए दिक्कत है। दिक्कत इसकी नहीं है, दिक्कत इसकी है। अभी तो ये है कि इतने काम है कि वो उतने सब काम आपसे हो नहीं पा रहे, तो आपको ये कहते हैं कि भाई ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, यानी करने को रोकने के लिए कह रहे हो, किंतु नहीं मिलता ऐसा फल है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर्म करने को, और आदत इतनी पड़ गई कि आप रह नहीं सकते। कहोगे क्या? के मर नहीं जाएंगे, खाएंगे क्या फिर? अरे भाई, खाने पुरता कर तो भाई, थाली आ गई सामने तो भोजन करते हो कि नहीं? ये भी तो कर्म है, वो तो करते ही। आप कह रहे तो जानवर भी करते हैं, वो भी अपने घोंसले में थोड़ी भोजन मिलता है, घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है, भोजन ढूंढना पड़ता है, भोजन चबाना पड़ता है, भोजन को मुंह में भी रखना पड़ता है। तो इतना तो अजगर भी करता है, वो भी अपनी शिकार ढूंढता है और शिकार करता है, फिर खाता, तो वो भी तो कर्म हो गया। हाँ, वो उतना पुरता कर्म तुम भी करो है। तुम तो लोगों से चोरी करने की सोचते हो इतने से कर्म के लिए है। लोगों का हक छीनना चाहते हो, लोगों के मुंह में से निकाल के खाना चाहते हो, लोगों का मांस ही काट के खा लेना चाहते हो। वो भी खाते, किंतु उनका भोजन, जिनका जैसा भोजन है वो उसको खाना परहेज नहीं, न रुकते काम से न करते। तुम एक तरफ रुकते हो, ना ये नहीं करना, पाप लगेगा, ये करो, ये मत करो, ये भी एक करो, और ये करो, ये भी एक करो। 24 घंटा लगातार भीतर यही चल रहा है, ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। अब ये कौन सी बात हुई?
ये करना चाहिए और ये नहीं करना। ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, यह मन शांत होना चाहिए। और मन आया कहाँ से तुम्हारे पास पता? बहुत सरल बात। मन है क्या चीज? यही जो सीखा, देखना, यही जो सीखा वो सब मन है। वो सीखे हुआ भरोसा मत करो। अभी जरा सी बात हो गई फट से बोलने लगते हो, कहाँ से लाया भैया ये? बोल वो फला सुनना था, फला जगह पढ़ा हमने। तुम भी तो गीता की बात कर रहे थे अभी। मैं गीता की बात इसलिए कर रहा था कि मैंने देखा ऐसा, और गीता में भी ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने कहा। तुम गीता में लिखा बस इतना ही कह सकते हो। वो जितने गीता सुनाने वाले हैं उनमें भी देख लेना यही बात निकलेगी कि वो सब के सब गीता की व्याख्या कर रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा करो। खुद का अनुभव कुछ नहीं है। कर्म का प्रारंभ क्या है, यह मेरे से सुन लिया आपने, आप भी किसी को कह दोगे कि विचार कर्म का आरंभ है। और गीता में लिखा है कर्म के आरंभ को त्याग है। किंतु आपका अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है तो ये बात तुम कह तो सकते हो पर समझा नहीं सकते, क्योंकि खुद ही नहीं समझते किस प्रकार से कर्म का आरंभ है। ये कहाँ जानते हो? तुम विचार को भी थोड़ी जानते हो, मुझे पता। तुमने विचार भी अभी देखे थोड़ी। विचार कैसे शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, किसके शुरू होते हैं, किसके कब शुरू होते हैं, कुछ भी नहीं पता। ये तो जब अनुभव होगा तब पता लगेगा। तो अनुभव करने की चीज है। हम आपको ध्यान करने का क्यों कहते हैं? देखना बहुत सूक्ष्म बात है। हम वो आवाज सुनने की क्यों कहते हैं? जब आप आवाज सुनते हैं और जब गहराई से सुनने लगते हैं, सिर्फ सुनना ही बच जाता, उस समय वो आवाज अकेली रह जाती, उस समय कोई विचार नहीं रहते। किंतु सुनना भी तो एक विचार है, ये भर रह जाता। और इसकी भी और गहराई में जाते हैं तो ये आवाज भी बंद हो जाती। फिर आवाज बंद हो जाए, उस समय पर जो आवाज को सुनने वाला था, मैं, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी चेतना, वो अकेली रह गई, आवाज बंद हो गई। अभी कोई विचार भी नहीं उसमें ही विचार आते हैं। अब वो बच गई तो उसका अनुभव जो हुआ मेरे को, वो आत्मज्ञान है, वो मन की शून्यता है। कुछ न रह जा, चेतना भर रह जा। अब चेतन है, होश है, सजगता है, तो दिखेगी कि नहीं मालूम पड़ेगी। तुम्हारी क्यों नहीं मालूम पड़ रही? तुम्हारी इसलिए नहीं मालूम पड़ रही कि वो चेतना विचार कर रही होती 24 घंटा। वो जो जिसको आत्मा कह लो, चेतना कह लो, होश कह लो, सजगता कह लो, उसमें विचार बने रहते हैं। पतंजलि इसको यूं कहते हैं कि दृश्य खो जाए। विचार काय का होता है? दृश्य का। कोई भी चीज हम इंद्रियों से परीक्षण कर लें, निरीक्षण, जांच कर लें, इंद्रियों देख ले जिसको,
वो सब विषय है। और ऐसे सारे विषयों में से कोई न कोई विषय हमारी चेतना के साथ सदा रहता है। और जो जिस समय पर चेतना के साथ जो विषय रहता है उससे उसका विचार हमारे अंदर रहता है। उस समय आप सोच लो कि चेतना में जितने समय कोई दृश्य न रह जाए, कोई विषय न रह जाए इंद्रिय का, उस समय चेतना निखालिस रह जाएगी। और निखालिस चेतना मैं हूं, आप है, ब्रह्म है, ईश्वर है, वही आत्मा है, वही चेतना है, वही सजगता है, वही होश। इतने सारे नाम है। तो अब आपको आत्मबोध हो गया कि आत्मदर्शन। पतंजलि भी ये कहता है कि दृश्य खो जाए, उतने समय तक आप उस ज्ञान को प्राप्त होगा। अब दृश्य हर चीज की हिंदू धर्म में बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया है। त्रिपुटी कहते हैं उसको। बिना त्रिपुटी के कोई चीज नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये भी तीन। ज्ञान जो हमारे अंदर पैदा होता है, जो होश आता है, वो ज्ञान। और किसको आता है? चेतना, वो ज्ञाता। जिसको आए ज्ञान वो चेतना। दो हो गए। और ज्ञान आने की क्रिया, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, वो ज्ञेय जो चीज जानने योग्य है वो ज्ञेय कहलाता। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये त्रिपुटी। कर्ता, कर्म और क्रिया। इसी प्रकार से कर्म, आप जो भी कर्म करते हैं ये कर्म हो गया। कर्म हो गया तो कौन कर रहा है? जो कर्म को कर रहा है वो करता होगा। देखिए, जो कर्ता कर्म करे, मैं ये हाथ खड़ा करूं, किसने खड़ा करा? मैंने। मैं हूं कर्ता, और खड़ा करना कर्म हो गया। और खड़ा है ये क्रिया हो गई। कर्ता, कर्म और क्रिया है। वैसा ही ज्ञान, ज्ञाता और यही है। ये त्रिपुटी, ऐसी त्रिपुटी। अभी आपको क्या कहा था? दृश्य, दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ये भी त्रिपुटी। दृश्य क्या है? अभी हमने बताया, विषय। इंद्रियों के विषय है दृश्य। अब उनको, दृश्य को देखता कौन है? मैं देखता हूं, हमारी चेतना देखती है, हमारी आत्मा देखती है। तो वो कौन होगा? दृष्टा, देखने वाला। देखने वाला और दृश्य, दिखने वाला। दो चीज हो गई, एक देखने वाला, एक दिखने वाला। और देखना, भाई दृश्य हो गया देखने की चीज, और जो देखने वाला आत्मा है, शक्ति है, चेतना है, वो हो गया दृष्टा। तो दृष्टा और दृश्य हो गए। और जो दृष्टा दृश्य को देख रहा है, ये क्रिया, दर्शन। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य। अब जो पतंजलि ने कहा कि दृश्य जिस अवस्था में, जिस पीरियड में खो जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाता। अब यदि आपके अंदर, आपकी चेतना में किसी प्रकार का दृश्य नहीं, देखना दृश्य नहीं है, तो देखने की क्रिया हो रही क्या? नहीं। दृश्य नहीं है तो दर्शन भी चला गया, और दृश्य नहीं है, दर्शन भी चला गया, तो फिर बचा कौन? दृष्टा। और दृष्टा कौन है?
मैं हूँ, मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है, मेरा ब्रह्म है, तो ब्रह्म दर्शन होता है? तो जब तक दृश्य ना खो जाए, और हम दृश्य के लिए मरे जा रहे हैं, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों है, ये कैसे काम कर रहा है, ये जहाँ जहाँ भी हमारी इंद्री पहुंची, देखना इंद्री 5 ज्ञान इंद्री, जहाँ जहाँ भी जिस चीज से जुड़ी उस चीज का विचार शुरू हो जाता है। यानी दृष्टा जहाँ जहाँ भी दृश्य से जुड़ता है वहाँ दर्शन शुरू हो जाता है। और ये तीनों सदा चलते रहते हैं लगातार जिंदगी में। ये त्रिपुटी टूट जाए आपके अंदर, ये तोड़ने की कला सीख जाए तो मन खत्म हो जाता है। ये तीनों के जोड़ का नाम मन है। अभी आपने बताया कि हम बात कर रहे थे माँ बेटे हैं, वो कहता है कि मन को कंट्रोल करो, तो मैंने कहा मन को मारो। वो कहता मरता थोड़ी, कंट्रोल होता है। अब देखना हम इसी बात पे बहस शुरू हो जाती। अरे अज्ञानता कहाँ है? अनुभवहीनता को अज्ञानता कहते हैं। किताब में पढ़ने को ज्ञान नहीं कहते हैं। अब एक जन ने ये पढ़ लिया कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, देखा, दूसरे ने ये पढ़ लिया, कैसे सीख लिया कि मन को मारना चाहिए, और दोनों अपने अपनी बात कर रहे हैं और दोनों बहस कर रहे हैं, जबकि दोनों ही सही है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। पर कंट्रोल हो जाए, देखना ध्यान देना, मन कंट्रोल हो जाए तो मन बचा कहाँ? कंट्रोल्ड मन। अब दूसरी तरफ संयमित मन ही नहीं है, फिर तो मन क्या है? तो मन को मारने की बात यदि कही जाए तो गलत क्या है? और मन को कंट्रोल कर लेने की बात क्या हो तो गलत था। दोनों ही सही, किंतु दोनों का अनुभव नहीं, इसलिए दोनों की बहस है। अभी दोनों का अनुभव हो तो फट से समझ जाए भैया कंट्रोल भी वही है, मरना भी वही है। अब अलग अलग आदमी अलग अलग शब्द का उपयोग करता है, और चूंकि हमको कोई अनुभव नहीं है तो हम उस शब्द को पकड़ लेते और पकड़ के चल पड़ते हैं। अब देखना है, मन रुक जाए, रुकना किसको कहते हैं? कंट्रोल होगी। अब कंट्रोल भी नहीं कहा और मरना भी नहीं कहा, मन का रुकना कह दिया। दृश्य का खत्म हो जाना यही कहें तो भी मन का कंट्रोल हो गया। भाई 24 घंटे हम करते क्या? अब थोड़ी टेक्निक उसकी देख लेना आप। कई बार समझाते हैं, आप लोगों को नाम देते हैं, जब भी समझाते कि उस ध्वनि से हम जब जुड़ते हैं, चूंकि हमारी आदत पड़ी हुई है 24 घंटे किसी न किसी विषय से जुड़े रहेंगे। विषय न दृश्य, फिर आप वो शब्द में गोते खा जाओ। किसी न किसी दृश्य से दृष्टा जुड़ता रहता, और जितनी देर उससे जुड़ा रहता उतनी देर दर्शन चलता रहता, और ये टाइम से बदलता जाता। थोड़ी देर में चाय याद आ गई, थोड़ी देर में पान याद आ गया, थोड़ी देर में कोई फल याद आ गया, थोड़ी देर में घर याद आ गया, थोड़ी देर में कुछ याद आ गया। अब ये याद आता जाता है और हम नए नए विषयों से जुड़ते जाते हैं। वही जुड़ने की आदत को अनुभवियों ने, ज्ञानियों ने ये देखा कि ये आदत कैसे तोड़ना। तो वो जो आवाज है, चूंकि वो दृश्य नहीं किसी इंद्रिय का, और दृश्य नहीं है तो जुड़े हम, तो जुड़ने की क्रिया नहीं होती। तो जितना अधिक जुड़ते, चूंकि वो तो आवाज है ही नहीं। और अभी शुरू में
आप लोग कहते हैं कि हमको तो खूब आती है। खूब आती है मतलब बहुत अच्छी बात नहीं हुई है, पर अच्छी बात हुई है। आती ही नहीं थी, देखिए जुड़े ही नहीं उससे, इधर के विषयों से जुड़े हुए हैं तो आती ही नहीं। अब जुड़ गए उससे तो विषयों से कटाव हो गया, विषयों से कटाव हो गया तो एक वो भी विषय बना लिया। अब उससे जुड़ गए और अच्छे से जुड़ गए, खूब अच्छे से आने लग गए। अब चूंकि उससे जुड़े और खूब हम कहते खूब सुनो खूब सुनो खूब सुनो। अब जब खूब सुनते हैं तो फिर वो धीरे धीरे बंद होने लगती है, और वो जब बंद हो जाए और दूसरा विषय ना आए भीतर, दूसरा कोई दृश्य ना, उतनी देर का ध्यान हुआ, उतनी देर दृष्टा अकेला रहा, उतनी देर कोई विचार नहीं रहे, उतनी देर कोई दर्शन नहीं रहा, त्रिपुटी टूटी। और ये टूटने का जो अनुभव आप लोगों को होता है, देखिए पहले तो होगा सेकंडों में, कुछ सेकंड का हुआ, फिर आप जब अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो, फिर एक बार टूटी, फिर 2 बार टूटी, फिर 10 बार टूटी, ये त्रिपुटी। तो ये जब टूटती है तो फिर ये जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ता है उससे उससे इसका टूटने का पीरियड बढ़ता है, कि शुरू में तो 1 सेकंड के चौथे भाग में टूटी थी, देख, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, अब आधे सेकंड को टूट जाती, फिर 1 सेकंड को टूट जाती, फिर 5 सेकंड को टूट जाती, फिर 10 सेकंड को टूट जाती। ये टूटते 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 5 मिनट 10, फिर ये होता कि फिर अपने को टेक्निक पता लग जाती है कि इसको तोड़ना कैसे और टूटी हुई बनाए कैसे रखना है। जब वो आपके हाथ में आ जाती है फिर आप जब चाहो तब, जैसा अपन नल की टोटी चालू है, पानी गिर रहा है, वो गए और बंद कर दी, अब पानी चल रहा क्या नहीं। तो ऐसे हम भीतर सीख जाते हैं वो जुड़ना और टूटना। तो टूटना सीख गए तो क्यों टूट, अब जुड़ा रहा तो टूटना सीख गया, अब टूटना सीख गया तो चाहे जितनी देर के लिए तोड़ लिया, और तोड़ लिया तो मेरे को पता है कि कब मेरे को विचार शून्य रहना है, जब मेरे को ये समाधि कहलाती है, आपके हाथ में आ गई समाधि लग गई अब है, और जब चाहो जब समाधि में चले जाते हो। अब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, अब विचार सताए तब समझ लो क्या कहीं तकलीफ में आ गया तो फौरन टोटी बंद कर दी, फिर उस आनंद में पहुंच। अब क्या होता है, अब इसका फायदा देखना, जो चीज आपको जिंदगी में कभी नहीं मिली और कभी नहीं मिल सकती थी, क्यों कि 24 घंटा वो जो शक्ति है, जो आप है आत्मा, जो चेतना है, उसका नुकसान हो रहा था, वो व्यर्थ जल रही थी उन विषयों से जुड़ के, विषयों के भोग करने में जुड़ते ऐसे ही नहीं हो तुम। जब तुम्हारी इंद्री किसी विषय से जुड़ती है, चाहे वो ख्यालों में जुड़े चाहे वो भौतिक रूप से जुड़े, तो वो भोगने लगती, और भोगने लगती है तो शक्ति जलती है, शक्ति का क्षरण होता है, शक्ति का नाश होता है, और शक्ति का नाश होता है तो तुम्हारे में सत्य नहीं रह जाता, तुम्हारे में वो ताकत नहीं रह जाती, तुम्हारे पास में संसार कब होने लगता है। जैसे जैसे वो शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हें शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, ब्रह्म बढ़ता है। शक्ति ब्रह्म है तो ब्रह्म बढ़ा तो ब्रह्म की शक्ति बढ़ी, और ब्रह्म की शक्ति बढ़ी तो आप बैठे बैठे ही कह दो यहाँ से कि फला काम हो जाएगा तो हो जाता, फला बीमार ठीक हो जाता, फला के काम हो जाते, फला को धन मिल जाता। वो कैसे होता, तुम्हारी शक्ति के कारण। अब तुम्हारी खुद की शक्ति बढ़ी हुई है तो तुम्हारे काम नहीं होंगे, है जो उस दायरे में आ जाए, तुम्हारा दायरा बनता है, वो शक्ति का पुंज होता है, वो शक्ति के ओहरा होती,
उस ओरा के जितना बड़ा घेरा होता है, उस घेरे में जो आ जाता है, उस घेरे वाले को भी उतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो जमाने भर का काम कर सकता है, इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब वो शक्ति आपकी फिर काम करती है और फिर आप भौतिक रूप से भी आगे बढ़ने लगते हैं, शक्ति बढ़ने लगती है, पैसे वो धन दौलत बढ़ने लगती है, सब तरह से आपको वो बढ़ने लगता है। तो ऐसा ज्ञानी, अब जिसके पास सब कुछ बड़ा हुआ है, देखना है, अब वो आपको कहाँ मिले, देखना है। अभी आपको हम भले कितना भी समझावें तो आपको समझ में नहीं आती बात। क्यों नहीं आती है? कि आपको बहुत थोड़ी सी पता है। सुन के गए, फिर 15 दिन में आए, फिर 8 दिन में आए, 8 दिन तक तुमको संसार ने घेरे रखा। उधर तो 24 घंटे लगातार संसार में। तो ये जो बात आई भी थी, ये गई आई हो गई। तो सतत सानिध्य रहे। अब सानिध्य रहे तो तुम उल्टा चल रहे हो, देखना। आप कुछ करना चाहते हो, हैं, और हम आपको रोकना चाहते। सही जो पूछो तो यहाँ लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं टिकते, मेरे को मालूम है। ये दूसरे आश्रम में जाते खूब खुश रहे, खूब अच्छे से, क्योंकि वो तो उनको चाहिए आदमी, और फ्री का आदमी मिल रहा। 24 घंटे काम करवाएंगे, बगीचे में काम करो, इसमें जो काम करोगे तो इसका विकास होगा, और विकास होगा तो ग्राहक बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो ग्राहक बढ़ेंगे, और ग्राहक बढ़ेंगे तो हमारे पास धन ज्यादा है। तो वो तो जितने जगह जाओगे, जहाँ भी जाओगे, आपको करना सिखाएंगे, ये करो वो करो वो करो। हम यहाँ कुछ भी नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि भैया तुम्हारे कमरे में घुस जाओ और वहाँ भी विचार भी मत करो, है। सुनो आवाज तो ठीक है, और ना सुनो तो और भी कुछ मत करो। क्या कुछ न करने वाला बनना, नहीं तो हमको भी आता, हम लगाए रखे 24 घंटे, और तुमको बहुत मजा आता। काम करना बहुत आसान है, काम को रुक जाना बहुत कठिन है। आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा आदमी देखा जिसने जिंदगी में कभी पूरी जिंदगी में 1 मिनट भी कुछ नहीं किया है? ऐसा कोई आदमी नहीं, कभी नहीं मिला। क्यों? कि पैदा हुआ उस दिन से कुछ न कुछ कर ही रहा है। और सब जितने आपको दुनिया के लोग मिलेंगे, वो सब यही सिखाएंगे कि ये कर लो यार, इतना कर लो यार, कुछ नहीं करो तो जाप करा करो भगवान, कुछ नहीं करो तो ये करो वो करो। हाँ, तो भाई यही एक जगह ऐसी है जो हम साफ कह रहे हैं, कुछ भी मत करो, विचार भी मत करो, नींद भी मत करो, जागो भी मत, तुम कुछ मत करो। फिर मैं दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे 18 घंटे अकेला रहता हूँ। और आपको विश्वास दिलाऊं, मैं कुछ नहीं करता, न मैं कोई ध्यान करता हूँ, न कोई आवाज़ सुनता हूँ, न सोता हूँ, न जागता हूँ। कोई कहते क्या करते हो? बस मोबाइल हाथ में आ गया तो उसको चलाने लग गए, पढ़े हैं और नींद आ गई तो सो गए, कोई बात। जगी रहे ये भी नहीं, न जगता हूँ, न सोता हूँ, न विचार करता हूँ, न कुछ करता हूँ, बस पढ़े। और खूब अच्छा लगता है। मैं बाहर आ जाना, आप लोगों से मिल लेना, इसमें मेरे को दिक्कत पड़ती। जितनी जल्दी हो सके मेरे कमरे में घुस जाओ तो अच्छा, और जब तक नहीं निकलूँ उतना अच्छा। और आप लोगों को 1 घंटे पहले भी ऐसे नींद खुल गई, अब तो बाप रे 3 बजे नींद खुल गई, फिर नहीं आई, बोल मरे जा रहा हूँ, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। अब मैं रोज 12, 1 बजे 10 बजे बाद सोता हूँ, और 12, 1, 2 बजे के बाद नींद खुल जाती है, बस। और उसके बाद कभी 1 मिनट को नींद नहीं है।
मगर कभी भी दिक्कत भी नहीं पड़ती, शिकायत भी नहीं आती कि अरे यार कब से जग रहे, कैसे जगे है, क्या करें, कुछ नहीं, पढ़े बस। किधर पढ़े ये भी नहीं मालूम, कौन सी करवट पे पढ़ा है ये भी नहीं मालूम, करवट भी फेरते हैं, बैठ भी जाता हूँ कभी है, कभी पढ़ा रहता हूँ, कभी ओढ़ लिया, कभी निकाल लिया, तो पर बेचैनी बिल्कुल नहीं, बोरियत बिल्कुल नहीं। अब सोच लो आपकी बेचैनी कभी जाती नहीं, 1 मिनट की, 1 मिनट की नहीं जाती, मुझे पता, कभी भी। और हमको 1 मिनट की बेचैनी कभी आती, कितना फर्क। और तुम्हारी बेचैनी करने की है, सोए हो लेटे हो तो भी सोच रहे हो घर क्या हो रहा होगा, ढोर को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, झाड़ को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, वहाँ क्या बात हो, पुण्य की सोच रहे थे हर पर, ठेका लिया क्या पुण्य की सोचने के लिए, क्यों सोचे, असगर करे ना चाह करे, पंछी सोचना भी तो करना है, क्यों सोचे, बस वो कुछ नहीं करने पे पहुंच जाना ज्ञान है, वही अमन हो जाना है, वही मन को कंट्रोल कर लेना, वही मन को मार देना है, वही समाधि है। आज